जय हिंद मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहना। आज हम लोगों का जो मैथ का सीरीज चल रहा है बिहार पुलिस के लिए, मैथ का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 10 क्वेश्चन, उसका जो सीरीज चल रहा है आज उसका तीसरा दिन है। ठीक है, तो आज भी हम लोग 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं और वो मतलब उस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कम से कम समय में बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि साइन -1125 डिग्री का मान क्या है। ठीक है, तो साइन, यहाँ पे क्वेश्चन है कि साइन -1125 डिग्री का मान जो है वो क्या है। ठीक है, तो हमको तो पता है 30 का, 45 का, 90 का, 60 का, ये पता है, लेकिन इसका कैसे निकाले। तो आपका एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, मतलब ऐसे इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, भाग दे देना है इसमें से, या तो 60 से, मतलब देखना है कि किससे कट रहा है। तो ये नहीं 30 से कटेगा, नहीं 60 से, नहीं 90 से, क्योंकि अंतिम अंक 0 रहता तब ना, मतलब कि 30 से या 60 से या 90 से कटता। लेकिन 45 से कटेगा क्योंकि इसमें भी 5 है उसमें भी 5। तो यहाँ पे भाग दीजिएगा तो 45 दूना 90, और यानी कि ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है 45 से। ठीक है, तो यानी कि आपको क्या करना है, डायरेक्ट 45 से कट रहा है ना, तो डायरेक्ट इसको आप लिख दीजिएगा -45। यहाँ पे 45 से कट रहा है तो -45। ठीक है, बस। अब साइन 45 का मान पता है ना, अब तो पता होगा भाई, 1/√2, 1/√2 होता है साइन 45 का मान। यहाँ पे माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए आगे, एक -1/√2। समझ में आया? अच्छा लगा, लाइक करिए। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला सामान्य कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए कह रहा है कि एक कार्य है, मान लीजिए कोई सा कार्य है, तो ए अनिल, ये दीपक, दीवन और दिनेश, D2 दिनेश। ठीक है, ये है, ये तीनों मिलकर 35 दिन में एक कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, और ये अनिल और ये दिनेश जो है, ये मिलकर, या दीपक जो भी है, किसी का एक करना निकालना है, 60 दिन में कर सकते हैं। तो जो बच गया ये D1, मतलब दिनेश बचा या दीपक जो भी, तो वो कितने दिन में इसी काम को, सामान्य कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या तो 60 को या 30 को, किसी एक को माइंड में बैठा लेना है। क्या करना है, किसी एक को माइंड में बैठा लेना है। अभी बैठाओ, अभी बैठा लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए इसको मिटा दे रहे, मान लीजिए आपने बैठाया 60 को मान लीजिए आपने मन में बैठा लिया। ठीक है, तो 60 को रखना है ऊपर, और बट्टा में, ये 35 दिन में कार्य कर रहे हैं ना, तो बट्टा में 35 कर दीजिए। कितना आएगा, भाग दीजिएगा तो ये 5, यानी कि ये 12, 5 से, और ये 7, यानी कि 12/7 आएगा। ये सेम उसी प्रकार इसमें भी भाग दीजिए, 60 बट्टा, इनका कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, ये 60 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 35 भी लिख सकते थे, यहाँ पे 35/35, तो इनका कार्य क्षमता 1 आ जाता, तो अब और इनका आ जाता 7/12। लेकिन अब इसको 60 लिया है तो इनका आ गया 12/7 और इनका आ गया 1। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ले सकते हैं, सेम आंसर आएगा। आ गया। अब आपको क्या करना है, D1 का निकालना है। तो D1 का कैसे निकालिएगा, ये तीनों का योग है इतना और ये 2 का योग है इतना, तो इसका निकालना है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो D1 बराबर देखिए 12/7 - 1 कर दें। समझ में आ रहा है ना, करिएगा तो क्या हो जाएगा, 12 में से 7 गया, 5/7, ये यहाँ पे आएगा 7, तो 12 में से 7 गया, 5/7, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, अब निकालना है कि ये कितने दिन में कार्य करेगा। ये तो क्षमता तो निकल गई, तो अब क्या करना है, आपको इस 60 में भाग दे देना है, यानी कि कितने दिन में, समय कितने दिन में निकालना है। तो 60 भागा 5/7 कर दीजिए। भाग है, गुना में बदलिएगा तो ये पूरा बदल जाएगा, तो गुना करिए तो 7/5 हो जाएगा। ठीक है, काटिए, इस 60 ना, अरे भाई 60, 5 से ये 12 मतलब हो गया, बरसते 84। यानी कि जो ये D1 यानी कि दिनेश है या दीपक जो भी है, वो 84 दिन में इस कार्य को अकेले अगर करे तो समान कार्य को कर सकता है। समझ में आया? ठीक है,
अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल है परसेंटेज से। 2500 रुपए अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 2200 रुपए में मिल रही है, कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई? मान लीजिए मैंने एक दुकान पे गया, मैंने बोला कोई शर्ट दिखाइए, उस दुकानदार ने 2500 प्रिंट वाली एक शर्ट दिखाई और बोला कि इसमें से आपको 300 रुपए की छूट मिलेगी, अर्थात 2200 रुपए में ये आपको मिलेगी। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि आखिर ये दुकानदार हमको कितना परसेंट छूट दिया है, वही इस क्वेश्चन में है। तो देखिए प्रिंट क्या थी 2500 थी ना, ठीक है, और दिया कितना में 2200 में, यानी कि कितना कम में दिया 300 में। अब आपको निकाल लेना है कि 2500 का 300 कितना परसेंट है। नहीं समझ में आया? देखिए 300 रखिएगा ऊपर, 2500 गुना करिए 100 से, मतलब कि 2500 का 300 कितना परसेंट है। ठीक है, 2 से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 25 चौका 4 12%। यही तो हो गया आंसर, यही आपका आंसर है, यानी कि 12% छूट दिया है। अब निकालिएगा 2500 का 12% तो आ जाएगा 300, यानी कि 2500 में 300 छूट दिया, यानी कि 12% छूट मिला है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा। दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य X% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 है तो X का मान क्या है? कुछ नहीं है, देखिए मान लीजिए पहला क्या है 3:2, इस अनुपात में है। ठीक है, ये क्या किया गया है कि इसमें 40% की वृद्धि की गई है। तो पहले आपको ये y, ये भी y, फिर कटेगा तो 3:2 के अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करनी है आपको, इसके 40% मतलब कि इसको बढ़ाया गया है तो प्लस 40%, 3y का 40% बटा इसमें से X% क्या किया गया, घटाया गया है, तो 2y का X%, 2y का X%, X बटा 100। ठीक है, और बराबर जो है वो कितना अनुपात आ रहा है उसके बाद 7:3, 7/3 अर्थात ये आ रहा है। अब बताना है कि आपका ये X का मान आपको निकालना है, तो सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा। निकालिए, पहले डायरेक्ट कॉमन ले लेगा y ना, पहले सॉल्व भी कर देते हैं। देखिए कुछ डायरेक्ट ये 100 कॉमन लीजिए, मतलब कि 100 LCM लीजिए, ये गुना करिएगा तो 4 3 12 120 y हो जाएगा। तो ये 120 तो ऐसे ही रह जाएगा y, और इधर ये 100 से गुना हो जाएगा, क्योंकि बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और फिर बट्टा में देखिए ये क्या है, बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और ये तो 2xy हो ही जाएगा। तो ये 200y माइनस 2xy बटा 100, ये कहानी खत्म। ठीक है, और ये बराबर में 7/3। अब देखिए ये कहाँ यार, यहाँ पे 300y ना होगा, सॉरी यार, सॉरी हम डेली सॉरी, यहाँ पे 300 और y भी है ना y। अब देखिए इसमें से y कॉमन लीजिए तो 300 प्लस 120, इसमें से भी y कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 2x होगा बराबर में 7/3, है ना, बहुत आसान है। y कैंसिल, अब जोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं 300 और 100 420 बट्टा ये 200 माइनस 2x बराबर 7/3। कर दीजिए तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो ये 4 3 12 1260 बराबर ये 7 से गुना करिए तो ये 1400 माइनस ये 14x, इसको एक तरफ इसको एक तरफ, तो 14x बराबर 1400 माइनस 1260, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1400 में से 1260 को घटाइएगा तो 140, तो 140/40, सॉरी 14 ना, काटिए तो 10, यानी कि ये x का मान जो है वो 10% है। हो गया सॉल्व।
ये 12 है, लेकिन आप तुरंत कर लीजिएगा, बहुत जल्दी कर लीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट को समझिए ना, ठीक है। देखिए अगला है, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक वजन 21 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन क्या है। यानी कि जो पहले था, अभी अध्यापक का नहीं जोड़ रहे हैं, मान लीजिए पहले कितने छात्र थे 22, उनका जो कोई भी वजन हो, मान लीजिए x वजन था, सबका योग करके x वजन, और बाटा 22 था, और बराबर में कितना था 31 किलोग्राम, ये 31 किलोग्राम था, ये था। अब कह रहे हैं कि एक अध्यापक का योग करके, मतलब कि एक पहले x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना करिएगा तो ये 2 एकम 2, फिर ये 2 3 6, 2 एकम 2 6, और 2 8, फिर 2 3 6, 682 आ गया पहले x का मान। अब उसके बाद कह रहा है कि अध्यापक जुड़ने के बाद, मतलब कि इस क्या मतलब कि इस ग्रुप में अध्यापक जब जुड़ जाते हैं, उनका वजन जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये तो 23 हो जाता है ऊपर, ये x प्लस 1 x प्लस वाई ना, क्योंकि ये तो है। अब ये x वजन तो ये कितना है 682 वजन पहले से है, ये वाला x का मान। अब प्लस में y अध्यापक का वजन, ये जो है, ठीक है। अभी इनका इसका मान निकालना है, जुड़ा गया तो और बाटा में 23 आदमी हो गया, पहले 22 व्यक्ति थे, अब क्या हो गए 23 व्यक्ति हो गए, और बराबर में क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम बढ़ गया, यानी कि 31 किलोग्राम है तो क्या हो जाएगा 32 किलोग्राम, 32 हो गया। समझ में आ रही है बात। अब उसके बाद कर दीजिए तिरछा तिरछी गुना, तो 682 प्लस वाई बराबर तिरछा, ये 3 दूना 6, फिर 3 3 का 9, 2 दूना 4, 9 4 13 का 3, हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, ये आ गया। अब उसके बाद y का मान आ जाएगा 736 माइनस 682, घटाइएगा तो 6 में से 2 गया 4, फिर ये 13 में से 8 गया 5, और ये 54 kg। अर्थात अध्यापक का जो वजन था वो कितना था 54 kg था। ठीक है, समझ में आया। देखिए अगला देखते हैं। यदि नंबर 3 6 7 x 11 15 19 20 25 28 आरोही क्रम में है और उनकी माध्य 15 है तो x ज्ञात करें। क्रम है और माध्य क्या है 15 है। तो यहाँ पे कुछ लोग ये गलती करेंगे कि यहाँ पे ये तो आरोही क्रम में है, x है ये, फिर तो यहाँ पे 7 और 11 के बीच में ही x का मान होगा, लेकिन ऑप्शन में 7 और 11 के बीच में मान नहीं दिया है। अगर दे दिया रहता ना तो 99% लोग ये गलती करते। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिए, ये आरोही क्रम में है, मतलब कि यहाँ पे 28 28 दो बार लिखा गया है क्या, देखें 25 28 है, यहाँ पे 25 28 है, सॉरी। यहाँ पे ये आरोही क्रम में, मतलब कि ये है अपना नंबर, पूरा नंबर होगा, ठीक है, उसको अपना ये बिखरा कर रखा है और इसका बोल रहा है ये जोड़ दिया इसलिए क्योंकि आपको भटका सके। ठीक है, तो यहाँ पे माध्य दिया है तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, बस इनको सबको जोड़ दीजिए, बट्टा में जितना है बट्टा में कर दीजिए, बराबर में 15 लिख दीजिए, आ जाएगा आपका x का आंसर। ठीक है, जोड़िए तो ये 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28, ये सब कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है ना, बट्टा में करिए 10 और बराबर में लिखिए 15। इतना तक तो समझ में आता है आप लोगों को। जोड़िए 6 3 9 9 7 16 16 और इसको तो हटाइए, 16 और 11 27 27 और ये 15 ना है, 27 और 15 7 5 42 42 42 और 19 9 2 11 51 61 61 और 20 81 81 और 25
106, 106 और 28 134, यानी कि 134/10 बराबर 15। ये प्लस में x भी ना है, यहाँ पे 134 प्लस x/10 बराबर 15 ये है। तो 134 प्लस x बराबर ये क्या हो जाएगा, ये 150। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 150 में से 134 को घटाइएगा तो ये 16, यानी कि x का मान 16। और यहाँ पे देखिए 7 और 11 के बीच में x का मान 16 नहीं है। ये मतलब बिखरा के अपना रखा है, बोला है कि हाँ आरोही क्रम में ये संख्याएं आपस में है, लेकिन ये नहीं बोला है कि हाँ ये रखे गए हैं। लेकिन 99% लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो आरोही क्रम में ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, ठीक है। अगर यहाँ पे दे दिया रहता ना एक भी ऑप्शन 6, 7, 8 मतलब कोई भी, तो एक ऑप्शन तो आप मतलब 99% लोग वही मार के आते, जो कि बहुत ही गलत होता। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। देखिए अगला है क्वेश्चन। देखिए 5 लड़के और 4 लड़कियां एक ही पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। इनकी कितनी संभावना है कि सभी 4 लड़कियां साथ साथ बैठे हैं। पूछ रहा है कि 5 लड़के 4 लड़कियां एक ही पंक्ति में बैठे हैं और इसकी कितनी संभावना है कि 4 लड़कियां एक साथ ही बैठे। तो यहाँ पे आपको ना एक आयोटा होता है, आयोटा की मदद से आपको प्रायिकता निकालना होगा। पहले मान लीजिए ये प्रायिकता है, प्रायिकता पीई। तो क्या कुल संभावना कितना है, कुल लड़का लड़की कितने हैं, 9। और देखिए क्या लड़कियों को साथ में बैठाना है, लड़कियों को क्या करना है, साथ में बैठाना है। तो पिछली बार स्वर को साथ में बैठाना था, डिस्टेंस वाला था, मैंने वीडियो में बताया था। तो लड़कियों को साथ में बैठाना है। और लड़के कितने हैं, लड़के कैसे भी बैठ सकते हैं। तो कितने होगा, 5, ये 5 और प्लस 1 तो कितने हो गए, 6, यानी लड़कियों का ग्रुप 1 है, 6। अब लड़कियां 4 है तो वो भी कैसे भी बैठ सकती हैं, चारों लड़कियां आपस में। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, 6 आयोटा लेना है, 6 आयोटा इंटू 4 आयोटा। चारों लड़कियां भी तो अपने आप में एक दूसरे के कोई भी मतलब कोई भी यहाँ पे वहां पे मतलब कैसे भी अपना बैठ सकती है, बस एक साथ बैठना है। ठीक है, और ये भी क्या होगा, आयोटा में ही होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, अब गुना करिए, ये 6 आयोटा इंटू 4 गुना 3 गुना 2, ये 6 ऐसे रखे ऐसे काट सकते हैं नीचे से, ये 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 आयोटा, उसके बाद 6 5 4 3 आएगा, तो ये 6 आयोटा 6 आयोटा ऐसे कट जाएगा। अब फिर यहाँ से काटिए, ये 4 दूना 8, सॉरी थोड़ा नहीं ये दिख रहा, 4 दूना 8, ये 3 से 3 तरीका दिख रहा है ना, थोड़ा माफ करिएगा, इंक नहीं है अभी फिलहाल। ये अब क्या होगा, ये तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 7 तरीका 21, यानी कि आपका प्रायिकता क्या आ जाएगा, 1/21। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है 8 नंबर। एक घन के विकर्ण की ऊंचाई 15√3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो 15√3 इसकी क्या दी गई है, घन की विकर्ण दी गई है। ठीक है, तो घन की विकर्ण क्या होती है, सूत्र, घन की विकर्ण की सूत्र होती है √3a। ठीक है, वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है √2a और इसका होता है √3a। तो √3a बराबर दिया गया है इसमें, अरे यार ये a अलग रहता है, साथ में नहीं रहता है। ठीक है, ये a अलग रहता है। √3a बराबर दिया गया है 15√3। तो यहाँ पे a का मान निकल जाएगा, √3 से √3 खत्म, तो a बराबर क्या आ गया, 15। और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है, तो 6a का मान कितना है, 6 गुना a का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 225, तो 6 गुने 225 गुना करिएगा तो 6×5 का 0 हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15 5 हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13,
1350 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं 9 नंबर। देखिए अगला है tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री है। मतलब कि इसका मान पूछ रहा है। क्या है? tan 5 डिग्री, tan 5 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है। जानते हैं आपको क्या करना है? पेयर ढूंढना है। माने वैसा दो फंक्शन जिसका जो कोण है वो दोनों के कोण का योग कितना होना चाहिए? 90। ढूंढिए, ये 5 डिग्री है, ये 85 डिग्री, दोनों का योग कितना हो जाएगा? 90। इसको साथ में, ये 25 डिग्री है, इसमें कितना जोड़ेंगे कि 90 होगा? ये 75, 65, तो ये हो जाएगा। और ये एक अकेला बच गया। अब ये जानते हैं ये आपस में खत्म, सब खत्म। दो मिल गया ना, ये आपस में सब ये खत्म। बच गया tan 45। अब tan 45 का मान क्या होता है? एक आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर नहीं आया हो तो एक बात बता देते हैं कि tan थीटा का सूत्र होता है 1 tan 90 माइनस थीटा। यहाँ पे 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होगा? cot थीटा। तो cot कितना आ जाएगा? cot 85 डिग्री, cot 85 डिग्री। और सेम है यहाँ पे cot ना होगा, cot 85 डिग्री, यहाँ पे cot 85 डिग्री, यहाँ पे tan 85 डिग्री। सेम थीटा सेम है तो cot थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है? 1। और किसी में भी 1 से गुना करेंगे तो सेम वही चीज होगा। तो ऐसे ही ये दोनों ये सब का आपस में कट कर 1 हो जाएंगे, और जो ये बच गया इसका मान भी 1 होता है, तो 1 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। देखिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन है लास्ट। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात करें। नीचे दिख रहा होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है कि 52, 45, 49, 54, 56, 52, x माइनस 3 और 56 ये है, और इसका बहुलक दिया गया है 52। तो पूछ रहा है x का मान। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? 52 दो बार ही है, x और x माइनस 3 को अगर छोड़ दे तो 52 कितने बार है? 2 बार। और यहाँ पे ये क्या 56 है, वो भी 2 बार है। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 56 है वो भी 2 बार है, अब 52 है वो भी 2 बार है। यानी कि 52 अगर बहुलक है तो यानी कि x माइनस 3 बराबर 52 आना चाहिए किसी भी प्रकार। तो क्या चीज में से 3 को घटाएंगे कि 52 आ जाएगा? मेरे भाई x माइनस 3 बराबर 52 आना चाहिए। तो क्या करेंगे? x बराबर ये क्या 3 2 5 55 हो जाएगा। यानी 55 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 52। बहुलक दिया है, यहाँ पे दिमाग लगाना है। ठीक है, कि बहुलक दिया गया है 52 और 2 ही है इसमें संख्या, 52 2 ही दिया गया है, और 56 भी 2 है। तो यहाँ पे क्या मान निकालना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आपको यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा x का मान क्या, इसीलिए यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा? 55। ठीक है, समझ में आया? मेरे भाई जो भी व्यक्ति अभी तक टिके होंगे मेरे 10 नंबर क्वेश्चन तक, सभी क्वेश्चनों को बारीकी से समझे होंगे, उनको भाई दिल से सलाम, क्योंकि आपने इस काबिल मुझे समझा कि पूरा वीडियो देखा। और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक टिके हैं तो अच्छा लगा होगा जरूर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पढ़ने वाले दोस्त होंगे तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।